rahmatullah. Students, this is our 8th lecture on biomolecules. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने अमाइनो एसिड्स को लिया था. 2 बायोमोलिक्यूल्स हमारे कंप्लीट हो गए थे, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स. और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बेटा अमाइनो एसिड्स से. और मैंने कहा था बेटा जो अब हम 3 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे दोज आर इंटररिलेटेड. अमाइनो एसिड्स, उन्हीं से फिर बेटा जो हम आज स्टडी करेंगे प्रोटीन्स को. सो अमाइनो एसिड सी से प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं और उन्हीं प्रोटीन्स में बाद में हम देखेंगे कुछ एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स. तो ये हमारे 3 टॉपिक्स है. सो अमाइनो एसिड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के रिलेटेड. जो बेटा प्रोटीन है, दिस टर्म प्रोटीन, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय this protein term, it was first coined by Berzelius. Berzelius ने इसको कॉइन किया है एंड Mulder. इन 2 साइंटिस्ट्स ने बेटा ये टर्म जो है प्रोटीन कॉइन की है. ना व्हाट इज प्रोटीन? जो बेटा प्रोटीन होता है when generally more than 50 amino acids gets linked with each other, that forms protein. So protein क्या है बेटा? जो प्रोटीन्स होते हैं ये बने होते हैं मेड अप ऑफ generally more than 50 amino acids. ये जनरली मोर देन 50 अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. बाय मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. कल हमने पढ़ा था बेटा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है. सो बेटा कल हमने देखा था जब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं ऐसे बेटा, लेट इट बी समझाने के लिए हम लेंगे फिर से. यहां पे हम लेंगे NH2, दिस इज CH, दिस इज R. यहां पे हम लेंगे C डबल बॉन्ड O, OH. और यहां पे बेटा हम लेंगे दूसरा अमाइनो एसिड. यहां पे हम दूसरा अमाइनो एसिड लेंगे जो हमने कल लिया था बेटा NH, ऐसे NH2 CH, यहां पे R, दिस इज C डबल बॉन्ड O, OH. फिर हमने कल कहा था लेट इट बी दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस इज सेकेंड अमाइनो एसिड. ये अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. और पेप्टाइड बॉन्ड हमने कल देखा था जब इस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और एमाइन ग्रुप आपस में बाइंड होते हैं, देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो बेटा यहां पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा और जो बॉन्ड इन 2 के बीच में बनेगा दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. सो दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. सो ये हमने यहां पे लिखा बेटा प्रोटीन्स के अंदर तकरीबन जनरली 50 जो है उससे ज्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं और वो अमाइनो एसिड्स आपस में बाइंड होते हैं बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो बेटा आप कह सकते हैं जो प्रोटीन है जब ये मोर देन 50 अमाइनो एसिड्स आपस में बाइंड होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे बेटा? बहुत सारे होंगे. सो ये एक चेन जैसे बनती है. तो सिंपली हम कह सकते हैं जो ये प्रोटीन होता है इट इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन. सो ये जो प्रोटीन होता है बेटा इट इज सिंपली ए पॉलीपेप्टाइड चेन. ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, चेन एक बनती है. ठीक है बेटा. सो इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन. सो हम कह सकते हैं बेटा जो प्रोटीन है इट्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन. और एक पॉइंट यहां पे याद रख लीजिए, मैंने कहा बेटा जनरली इसमें कितने होते हैं? मोर देन 50 अमाइनो एसिड्स. बट देयर आर सम प्रोटीन्स व्हिच कंटेन लेस देन 50 अमाइनो एसिड्स. फॉर एग्जांपल
यहां पे आप दो एग्जाम्पल्स याद रख लीजिए। स्मॉलेस्ट से हमारे पास एक प्रोटीन है ग्लूकेगॉन, इट इज अ हार्मोन secreted by pancreas, it is a protein hormone, इसमें 29 अमीनो एसिड्स होते हैं। ऐसे हमारे पास है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, 10th में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, ACTH जिसको कहा जाता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। बेटा ये जो ACTH है ये भी एक हार्मोन है जो प्रोटीन इन नेचर है, इसमें प्रेजेंट है 39 अमीनो एसिड्स। मगर जनरली जो आप रूल याद रखेंगे वो ये कि जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें मोर देन 50 अमीनो एसिड्स होते हैं। और एक चीज बेटा, जो ये अब प्रोटीन है, अब जो इसमें ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक प्रोटीन के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है कि एक से ज्यादा है, बेस्ड ऑन दैट प्रोटीन्स दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक मोनोमेरिक प्रोटीन्स और दूसरा ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स। सो बेटा यहां पे हम देख लेंगे जो प्रोटीन्स हमारे पास है बेटा, वो प्रोटीन्स या तो एक चेन के बने होंगे, कंटेन्स वन पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें होगी वन पॉलीपेप्टाइड चेन, या बेटा हमारे प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। ना बेटा अगर प्रोटीन्स के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, these proteins are known as monomeric proteins, monomeric proteins, मोनोमेरिक प्रोटीन्स। इनमें बेटा एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा लाइसोजाइम है, एक एंजाइम है विच इज प्रोटीन इन नेचर, दैट इज अ मोनोमेरिक प्रोटीन, सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। ऐसे हमारे पास मायोग्लोबिन होता है, दैट कंसिस्ट्स ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। सो मोनोमेरिक प्रोटीन्स के अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, बट देयर आर प्रोटीन्स विच कंटेन्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दीज प्रोटीन्स आर नोन एज ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स। इनको कहा जाता है बेटा ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हम ऑलिगोमेरिक प्रोटीन्स की यहां पे स्टडी करेंगे। नंबर वन हमारे पास है इंसुलिन, पैनक्रियाज स्क्रीट करता है बेटा इंसुलिन हार्मोन, उसमें प्रेजेंट है दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स इंसुलिन। सो यहां पे इसमें प्रेजेंट है टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नाउ सेकंड हमारे पास है कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडीज। एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो एबंडेंट प्रोटीन है दैट इज कोलेजन। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सो दिस कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी। इसके अंदर प्रेजेंट है तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स कोलेजन के अंदर, इट कंटेन्स 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नाउ नंबर थर्ड एग्जांपल इंपॉर्टेंट, आपके ब्लड में जो पिगमेंट होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, दैट इज अ प्रोटीन हीमोग्लोबिन, इट कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। और एक चीज याद रख लीजिए,
इसके रिलेटेड और एक पॉइंट याद रख लीजिए, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर 2 सेम है और 2 सेम है, उनको हम कहते हैं 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। इसमें 4 चेन्स है, 2 अल्फा 2 बीटा। ईच अल्फा चेन, जो एक अल्फा चेन है बेटा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट कंटेन्स 141 अमाइनो एसिड्स। एक सो कितनी है? 2 अल्फा चेन्स, सो 141 into 2 अमाइनो एसिड्स। कभी कभार ऐसा आ सकता है, बताओ हीमोग्लोबिन, और क्वेश्चन आया भी है कि बताओ हीमोग्लोबिन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है? सो 2 अल्फा चेन्स है, सो 141 into 2, दिस इज इक्वल टू 282 अमाइनो एसिड्स। नाउ ऐसे ईच बीटा चेन कंटेन्स 146 अमाइनो एसिड्स, मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 292। अब इन दो को प्लस कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 574। ठीक है, 574 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, टोटल नंबर मैं बता रहा हूं। सो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 574 अमाइनो एसिड्स। ऐसे बेटा 4th एग्जांपल हम लेंगे ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। हमारे पास एक प्रोटीन है, लिवर प्रोटीन है, दैट इज फेरिटिन। फेरिटिन, इट कंटेन्स 20 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ऐसे ही 5th रुबिस्को, बॉटनी में आप ये डिटेल में पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। रुबिस्को एंजाइम है, प्रोटीन इन नेचर है, इसकी फुल फॉर्म है रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। Ribulose, bisphosphate, carboxylase, oxygenase. It contains 24 polypeptide chains. इसमें present है बेटा 24 polypeptide chains. And this is the most abundant protein on earth. अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा abundant protein रुबिस्को है. Abundant protein on earth. ऐसे ही हमारे पास और एक है एंजाइम है विच इज प्रोटीन इन नेचर, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इट कंटेन्स 72 पॉलीपेप्टाइड, सबसे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसी में प्रेजेंट है, 72 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 72 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सो बेटा हमने स्टडी किया प्रोटीन्स को, हमने कहा प्रोटीन्स जो है ये अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, जब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक करेंगे दोज फॉर्म प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन जो फॉर्म होगी वो एक होगी या एक से ज्यादा होगी, बेस्ड ऑन दैट हमने कहा प्रोटीन्स दो है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन्स और दूसरा ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। ना बेटा जो ये प्रोटीन्स है इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं स्ट्रक्चर में, सो हम यहां पे स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का कौन कौन सा स्ट्रक्चर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ना बेटा देखा गया है जो प्रोटीन्स है ये डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं एज फार एज देयर प्रोटीन इज कंसर्न। नंबर 1 सबसे पहला हमारे पास है 1 डिग्री प्रोटीन, इसको हम प्राइमरी प्रोटीन भी कहते हैं, प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन जो 1 डिग्री प्रोटीन होता है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन। जो भी प्रोटीन होता है सबसे पहले उसका 1 डिग्री प्रोटीन ही बनता है, फिर उसमें चेंजेस आती है, वो हम अभी देखेंगे। सो 1 डिग्री प्रोटीन जो है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन। ये बनता कैसे है बेटा,
इसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है एमाइनो एसिड्स का। अब देखो बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन जो है दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री प्रोटीन और प्राइमरी प्रोटीन। ये बनता कैसे है बेटा, जो ये इसमें लीनियर सीक्वेंस होती है। इट कंटेन्स लीनियर अरेंजमेंट और लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स। वो कैसे बाइंड होंगे बेटा, लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स लिंक्ड टुगेदर बाय, हाँ कैसे, बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। वो पेप्टाइड बॉन्ड्स से बेटा लिंक होते हैं। सो जब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे बेटा तो बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री प्रोटीन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखें बेटा, लेट इट बी दिस इज अमाइनो एसिड एक, अब ये अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, ये अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, ये अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा। सो ये जो लीनियर अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड्स का यहां पे बेटा, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री प्रोटीन। नाउ एक साइड से होगा, लेट इट बी दिस इज एन टर्मिनल, जो हमने कहा था यहां से NH2 एमाइन ग्रुप फ्री होगा और यहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, दैट इज कॉल्ड C टर्मिनल। So this is C terminal and this is N terminal. So ये जो लीनियर अरेंजमेंट आप देख रहे हैं बेटा प्रोटीन्स का, किसी भी प्रोटीन का सबसे पहला यही वाला स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री स्ट्रक्चर। और एक चीज, हर एक प्रोटीन की जो ये लीनियर अरेंजमेंट है इट इज स्पेसिफिक, ये पर्टिकुलर होती है फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटीन। यानी अगर आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं उनकी अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस सेम नहीं होगी। नो डाउट देयर आर ओनली 20 अमाइनो एसिड्स, मगर सीक्वेंस अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है आपके बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल उसमें प्रेजेंट यहां पे सिस्टीन, मिथाइनिन, एडेनिन, गवानिन, वैलिन, ल्यूसीन, ऐसे एक प्रोटीन है। ऐसा ही दूसरा है, उसमें पहले ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथाइनिन, एडेनिन, गुआनिन, तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। सो बेटा जो प्रोटीन्स होते हैं, ईच प्रोटीन उसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो स्पेसिफिक होता है ऑफ अमाइनो एसिड्स, कंटेन स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। नाउ बेटा जो ये अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर, इसको कौन डिटरमाइन करता है? इन ये यहां पे ये आना चाहिए, यहां पे ये आना चाहिए, यहां पे ये वाला आना चाहिए अमाइनो एसिड। नाउ बेटा द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन ए प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द ट्रिपलेट कोडॉन्स ऑफ डीएनए। बेटा हमने पढ़ा है जो डीएनए होता है बेटा, डीएनए के अंदर कोड होता है। हर एक डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर जो डीएनए है उसमें कोड होता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। हमेशा याद रखो, इसको आपको डिटेल में भी पढ़ना है 12th के अंदर, अभी फिलहाल याद रखो, आगे मैं भी बताऊंगा थोड़ा जब हम न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे। जो जेनेटिक कोड होता है समझाने के लिए भी, लेट इट बी, ये है एक डीएनए, इसमें जेनेटिक कोड है। फॉर एग्जांपल एडेनिन, ये क्या है मैं आगे बताऊंगा, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, गवानिन, ये 3-3 करके कोड होता है। इसको कहते हैं ट्रिपलेट कोड, जेनेटिक कोडॉन, ये 3-3 करके होता है। नाउ बेटा जो ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर है, इट इज डिटरमाइंड बाय दीज जेनेटिक कोड्स व्हिच आर इन ट्रिपलेट्स। सो द अमाइनो एसिड, तो हम और एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है बेटा, अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन ए प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय जो ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस है प्रोटीन के अंदर बेटा, इट इज डिटरमाइंड बाय द ट्रिपलेट कोड्स, बाय द ट्रिपलेट कोड ऑफ डीएनए। इन डीएनए के अंदर जो ट्रिपलेट कोड होता है वही इस सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। और एक चीज, ये जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है आप ना, कौन सा अमाइनो एसिड कहां पे, इसको हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं बाय अ मेथड कॉल्ड सांगर्स मेथड। एक साइंटिस्ट है जो डबल नोबेल लॉरेट है,
नोन एज सांगर। तो बेटा अमाइनो एसिड की सीक्वेंस हम एक प्रोटीन के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग सांगर्स मेथड। अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है कैन बी डिटरमाइंड इन ए प्रोटीन यूजिंग सांगर्स मेथड। सिर्फ आपको याद रखना है सांगर्स मेथड। और एक चीज बेटा, जो ये 1 डिग्री प्रोटीन होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन, इट्स नॉट फंक्शनल इन नेचर, इट इज नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये सबसे पहले बनेगा मगर ये अभी फंक्शनल नहीं है, इट इज नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें अमाइनो एसिड्स की एक लीनियर सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं डीएनए के जेनेटिक कोड्स, और अमाइनो एसिड सीक्वेंस हम प्रोटीन के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग सांगर्स मेथड। अब बेटा दूसरा टाइप आ जाएगा 2 डिग्री प्रोटीन, और जिसको हम सेकेंडरी प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, हाई। ओके, नाउ दूसरा हमारे पास बेटा अब सेकंड आ जाएगा 2 डिग्री प्रोटीन, और जिसको हम बेटा सेकेंडरी प्रोटीन भी कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन। ओके, अभी हमने देखा 1 डिग्री प्रोटीन, लेट इट बी दिस इज 1 डिग्री प्रोटीन। यहां पे लेट इट बी दिस इज अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड्स की चेन है। अब नजर रखना बेटा, जब 1 डिग्री स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगी, इस स्ट्रक्चर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगी, किससे? ड्यू टू ट्विस्टिंग और फोल्डिंग। क्या बेटा? यहां पे हम पहले लिखेंगे, जब व्हेन ए कन्फर्मेशनल चेंज, व्हेन ए कन्फर्मेशनल चेंज occurs in 1 degree protein, when a conformational change occurs in 1 degree protein, 2 degree protein is formed. 2 degree protein is formed. ना बेटा, ये जो कन्फर्मेशनल चेंज है ये कैसे आती है? दिस कन्फर्मेशनल चेंज occurs due to फोल्डिंग, या तो ये फोल्ड होगा, और ट्विस्टिंग, या ये ट्विस्ट होगा। अब फोल्ड या ट्विस्ट कैसे होगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द अमाइनो एसिड्स। बेटा जो ये इसमें अभी मैं दिखाऊंगा, जो इसमें अमाइनो एसिड्स है ये आपस में लिंक करते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी वजह से जो ये लीनियर स्ट्रक्चर है ये थोड़ा फोल्ड हो जाता है, जो हम अभी देखेंगे। सो बेटा इसमें क्या आती है? फोल्डिंग या ट्विस्टिंग की वजह से। अब ये फोल्ड कैसे करता है, ये ट्विस्ट कैसे करता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द अमाइनो एसिड्स, बिटवीन द अमाइनो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द अमाइनो एसिड्स। नाउ बेटा ये जो 2 डिग्री प्रोटीन है इसके 3 टाइप्स है। अब ये 1 डिग्री जो है प्रोटीन, इसमें कैसे कन्फर्मेशन आ जाएगी उसके बेस पे हम अभी देखेंगे। इस 2 डिग्री प्रोटीन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो 2 डिग्री प्रोटीन जो हमारे पास है बेटा, सो बेटा जो हमारे पास 2 डिग्री प्रोटीन है, 2 डिग्री प्रोटीन या सेकेंडरी प्रोटीन, इसके हम 3 कैटेगरीज यहां पे देखेंगे। नंबर 1 अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। दूसरा स्ट्रक्चर है इसका, उसको हम नाम देते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। और तीसरा है हमारे पास ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। नाउ बेटा, नाउ व्हाट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर? ये जो बेटा स्ट्रक्चर है, इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय 2 साइंटिस्ट्स, उनके नाम थे पॉलिंग एंड कोरे।
सो ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है दिया है पॉलिंग एंड कोरे ने, पॉलिंग एंड कोरे। ठीक है बेटा, ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा? अब बोर्ड की तरफ आप नजर रख लीजिए। ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो हमारे अमाइनो एसिड्स थे, जो मैंने अभी कहा 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो है, अगर ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है, ये अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, इसमें होता क्या है बेटा? ये अमाइनो एसिड हम रखेंगे, अमाइनो एसिड्स ना, इसमें होता क्या है बेटा? जो अमाइनो एसिड्स है वो आपस में लिंक होते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेट इट बी, जो ये अमाइनो एसिड है इट गेट्स बाइंडेड विद दिस अमाइनो एसिड, या यहां पे लेंगे अमाइनो एसिड। नाउ दिस अमाइनो एसिड और दिस अमाइनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड, उनके दरमियान बॉन्ड आ जाएगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज मोस्टली राइट हैंडेड स्ट्रक्चर। या ऐसे होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ऐसे कन्वर्ट होगा। यहां पे प्रेजेंट होंगे अमाइनो एसिड्स, लेट इट बी, यहां पे प्रेजेंट है अमाइनो एसिड्स। अब बेटा जो अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दोज पेप्टाइड बॉन्ड्स आर लिंक्ड with another peptide bond by means of hydrogen bonds। इसमें बेटा जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं वो आपस में लिंक होते हैं by means of hydrogen bonds। फॉर एग्जांपल यहां पे हम शो करेंगे, ये इसके साथ बाइंड होगा, ये इसके साथ बाइंड होगा, यहां पे ये इसके साथ बाइंड होगा, तो इसमें बेटा बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में लिंक होंगे। तो बेटा ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा इट इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा बिकॉज इसमें प्रेजेंट होंगे एंटायर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बेटा याद आपने क्या रखा? जब 1 डिग्री स्ट्रक्चर के अंदर अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन सच अ वे दैट अ हेलिकल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, इट इज नोन एज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। नाउ बेटा जो पिच इसका होता है, पर टर्न इसका होता है, दिस इज 1 टर्न, दिस इज अनदर टर्न, पर टर्न ऑफ हेलिक्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, पर टर्न ऑफ हेलिक्स, per turn of helix contains 3.6 amino acids। एक टर्न जो है इसमें, उसमें तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 नैनोमीटर। वो अमाइनो एसिड्स जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 0.15 नैनोमीटर। पर टर्न ऑफ हेलिक्स इतने अमाइनो एसिड्स है विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 नैनोमीटर। जो अमाइनो एसिड्स है उनके दरमियान की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, और पर टर्न में बेटा इतने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। सो बेटा दिस इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। नाउ दिस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज seen in, it is present in, अब किस किस प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है? इट इज प्रेजेंट इन अल्फा केराटिन। ये प्रेजेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन अल्फा केराटिन प्रोटीन। अल्फा केराटिन प्रोटीन है प्रेजेंट आपके हेयर्स में, नेल्स में, स्किन में, हूफ्स में, ऑर्गेन्स के हूफ्स में, हॉर्न्स में। सो बेटा यहां पे जो ये अल्फा केराटिन पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, उसमें प्रेजेंट है ये वाला स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स। एंड मोस्टली जो इसमें ये जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है दैट फॉलोज द राइट हैंड रूल। ये राइट हैंडेड होता है, इट इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड। होप आपने इसको समझ लिया होगा। दिस इज, अभी हमने पढ़ा 1 डिग्री स्ट्रक्चर। ना 1 डिग्री स्ट्रक्चर में जब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे दे फॉर्म 2 डिग्री एंड दिस 2 डिग्री स्ट्रक्चर इज अल्फा हेलिक्स। नाउ आ जाइए बेटा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में।
इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। नाउ दिस बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, इसको भी प्रपोज किया है पॉलिंग एंड कोरे ने, इसको भी दिया है इन्हीं दो साइंटिस्ट्स ने, पॉलिंग एंड कोरे ने, इन दो साइंटिस्ट्स ने, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। एंड दिस बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इज विजुअलाइज्ड इन दोज प्रोटीन्स, इनको हम देख सकते हैं उन प्रोटीन्स में विच कंटेन्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी विच आर ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। सो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर उन प्रोटीन्स में है विच कंटेन्स प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है उन प्रोटीन्स में विच कंटेन्स मोर देन वन, विच कंटेन्स टू और more than 2 polypeptide chains। ना बेटा जो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, लेट इट बी, अगर हम इसको यहां पे शो करें ऐसे, दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ये अमाइनो एसिड्स है यहां पे ऐसे, दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। नाउ दिस इज अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके बेटा, दिस इज वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ ये तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में आई से बाइंड होते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्वड इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेट इट बी, यहां पे हम लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, ऐसे यहां पे जो ये पॉलीपेप्टाइड तीन चेन से बेटा ये आपस में by means of hydrogen bonds link है। Now चूंकि entire polypeptide chains are involved in hydrogen bonding, this structure is a very rigid and stable structure, ये भी rigid और stable structure होगा। So beta plated structure जो होगा ये एक rigid structure होगा और ये भी एक stable structure होगा। नाउ क्यों? बिकॉज जो एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसमें है, एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन्स दोज आर इन्वॉल्वड इन, एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्वड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनमें बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये आपस में ऐसे बाइंड होते हैं कि एक शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। दिस शीट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। दिस इज 1 डिग्री, अगर ऐसे हुआ दिस इज 2 डिग्री बट अल्फा हेलिक्स, अगर ऐसे हुआ, अगर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी तो इसको हम कहते हैं बेटा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। नाउ बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ये एक रिजिड और स्टेबल स्ट्रक्चर है बिकॉज एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्वड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ और एक पॉइंट, नाउ ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है दे मे रन पैरेलल टू ईच अदर और एंटी पैरेलल। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसमें होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स या तो ये पैरेलल होंगी, वो क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, या ये एंटी पैरेलल होंगी। नाउ व्हाट इज पैरेलल? अगर बेटा यहां पे अमाइनो एसिड एक है और उसका यहां पे एन टर्मिनल है और वो एंड हो रहा है सी टर्मिनल, अगर दूसरी चेन में भी एन टर्मिनल यहां पे है, सी टर्मिनल यहां पे, दिस इज पैरेलल। जैसे हम डीएनए में आगे बताऊंगा 5' 3' एंड वो भी हम इसी बेस पे करते हैं, उसमें भी होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल चेन्स। सो बेटा जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हम यहां पे देख रहे हैं या तो ये पैरेलल है, अगर यहां पे भी एन टर्मिनल वो रन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सी टर्मिनल। अगर वो उल्टी है यहां पे एन टर्मिनल, यहां पे सी, मगर यहां पे है सी, यहां पे है एन टर्मिनल, इट इज एंटी पैरेलल। सो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर या तो ये आइदर पैरेलल हो सकते हैं या दे में रन एंटी पैरेलली। ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इट इज प्रेजेंट इन बीटा केराटिन। वो किस में प्रेजेंट था? अल्फा हेलिक्स, अल्फा केराटिन में। बीटा प्लेटेड इज प्रेजेंट इन बीटा केराटिन, बीटा केराटिन protein. Now this beta keratin protein is present in the scales of reptiles, feathers of birds, और ये प्रेजेंट है बेटा एक सिलिक प्रोटीन होता है विच इज नोन एज फिब्रोइन। फिब्रोइन एक सिलिक प्रोटीन होता है,
सिलिक प्रोटीन, इसमें भी प्रेजेंट है बीटा केराटिन प्रोटीन. So this is 1 degree, this is 2 degree alpha helix, this is 2 degree beta plated structure. Now third की तरफ आ जाएंगे बेटा, ट्रिपल हेलिक्स. ये जो बेटा ट्रिपल हेलिक्स है, इट इज ओनली फाइंड इन कोलेजन प्रोटीन. ये प्रेजेंट है सिर्फ कोलेजन प्रोटीन में. Now इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया है इंडियन साइंटिस्ट नोन एज रामाचंद्रन. सो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर को सबसे पहले फाइंड आउट किया है रामाचंद्रन ने. नाउ बेटा ये जो कोलेजन है, कोलेजन हमने भी पढ़ा था, इसमें प्रेजेंट है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इसमें प्रेजेंट है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. और रामाचंद्रन ने देखा वो जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो हेलिकली ट्विस्टेड है और वो आपस में बाइंड है बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये ऐसे है, चलो यहां पे दिखाते हैं. ये ऐसे, लेट इट बी, दिस इज 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज 2nd पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसमें हम और एक चेन को इंट्रोड्यूस करेंगे. लेट इट बी, दिस इज 3rd टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. ये एक है, ये दूसरी है. डिफरेंट पेन्स हमने यूज किए हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए. ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और इन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में ओब्लिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. ऐसे ये आपस में लिंक होते हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो बेटा जो कोलेजन की 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो आपस में ऐसे कॉइल है कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है. उस हेलिकल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ट्रिपल हेलिक्स, जो कि सिर्फ प्रेजेंट है कोलेजन के अंदर. और एक चीज याद रख लीजिए, इस कोलेजन के अंदर जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, इसमें मोस्टली जो अमाइनो एसिड पाया जाता है दैट इज ग्लाइसिन. कोलेजन के अंदर ग्लाइसिन जो है मोस्ट एबंडेंटली पाया जाता है. ग्लाइसिन मोस्ट एबंडेंट अमाइनो एसिड इन कोलेजन, ना मोस्ट एबंडेंट. ओके बेटा, सो तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने है बेटा. दिस इज 1 डिग्री, दिस इज अल्फा हेलिक्स, दिस इज बीटा प्लेटेड एंड दिस इज ट्रिपल हेलिक्स. तीनों स्ट्रक्चर यहां पे हमारे कंप्लीट हो गए. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 3 डिग्री प्रोटीन. 1 डिग्री भी कंप्लीट, 2 डिग्री भी कंप्लीट. अब हम आ जाएंगे बेटा 3 डिग्री प्रोटीन पे. डिग्री प्रोटीन बेटा, टेरिशरी प्रोटीन. टेरिशरी प्रोटीन 1 डिग्री अभी हमने देखा. लेट इट बी, दिस इज 1 डिग्री. ओके बेटा, दिस इज 1 डिग्री. फिर हमने 2 डिग्री को देखा ऐसे. लेट इट बी, दिस इज 2 डिग्री या शीट स्ट्रक्चर. ओके बेटा, now beta, now what is 3 degree? When extensive coiling occurs in 2 degree protein. क्यों होगी वो भी मैं भी बताऊंगा कि क्यों प्रोटीन्स इतने ज्यादा फोल्ड होते हैं एज पर देयर फंक्शन के लिहाज से, वो हम अभी देखेंगे. now बेटा ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री. जब 2 डिग्री प्रोटीन के अंदर और कॉइलिंग हो जाएगी, when extensive coiling occurs in the 2 degree protein, 3 degree protein is formed, tertiary protein is formed, 3 degree protein is formed. यहां पे बेटा tertiary protein फॉर्म हो जाता है. कब बेटा? जब 2 डिग्री प्रोटीन के अंदर एक्सटेंसिव कॉइलिंग होगी. ना बेटा ये एक्सटेंसिव कॉइलिंग कैसे होगी? आप देखो बेटा, अगर आपके घर में एक कॉइल होगी तो आप उस कॉइल को
और ज्यादा फोल्ड करें, और ज्यादा फोल्ड करेंगे, जितना ज्यादा आप उसको फोल्ड करेंगे इसका मतलब है आपने उसको ज्यादा ट्विस्ट किया है, बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पे बहुत ज्यादा हुई है, तो जितना आप उसको फोल्ड करेंगे वो उतना ज्यादा एक्सटेंसिव बनेगा ना बेटा। जब 2 डिग्री प्रोटीन में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कॉइलिंग हो जाएगी, 3 डिग्री प्रोटीन इज फॉर्मड। नाउ हम देखेंगे ये कॉइलिंग कैसे होती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। यहां पे बेटा डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। लेट इट बी, बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड अमीनो एसिड्स के दरमियान बनता है, बिकॉज चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। आयनिक बॉन्ड भी बन सकता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक बेटा। हाँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड, कुछ अमीनो एसिड है हमने देखा था उनमें सल्फर होता है, सिस्टीन अमीनो एसिड, उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऐसे बेटा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होती है बिटवीन अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। ऐसे बेटा वॉन डर वाल्स इंट्रैक्शंस हो सकती है अमीनो एसिड्स में, वॉन डर वाल्स इंट्रैक्शंस। Now due to these types of bonds, जब अमीनो एसिड्स में इतने ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे तो बेटा वो ऐसा नहीं रहेगा, वो ट्विस्ट हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कॉइलिंग उसकी हो जाएगी। ऐसे लेट इट बी, ये ऐसे हो रहा है, ठीक ऐसे हो रहा, इसकी बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो गई। नाउ दिस स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ज्यादा 2 डिग्री में एक्सटेंसिव कॉइलिंग हुई, किन की वजह से कॉइलिंग हुई? बॉन्ड्स की वजह से। नाउ दिस एक्सटेंसिव जो स्ट्रक्चर यहां पे बना, इसको हम नाम देते हैं बेटा 3 डिग्री प्रोटीन। नाउ और एक चीज, ये क्यों कॉइल हुआ बेटा? प्रोटीन्स आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, प्रोटीन्स ही, कुछ प्रोटीन्स एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स। सो बेटा जब ये प्रोटीन्स बहुत ज्यादा फोल्ड करते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से इनकी पोलर साइट, एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है। यहां पे समझाने के लिए बेटा, जब ये फोल्ड करेंगे तो जो इसकी एक एक्टिव साइट होगी, एक पोलर साइट होती है, वो एक्सपोज हो जाती है। Now this exposed site, आगे मैं बताऊंगा एंजाइम्स में इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। इसकी खुसूसियत है ये बाइंड हो सकता है सबस्ट्रेट्स पे, यानी जिस पे एंजाइम काम करता है उनको कहते हैं सबस्ट्रेट। सो ये एक्टिव साइट इजीली बाइंड कर सकती है विद सबस्ट्रेट। सो आप कह सकते हैं बेटा, अगर आपसे कोई पूछे 3 डिग्री प्रोटीन क्यों बनता है, आप कह सकते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी लाने के लिए, ताकि उनकी वो साइड जिसको हम एक्टिव साइड बाद में कहेंगे, वो एक्टिव साइड एक्सपोज हो जाए, ताकि वो बाइंड करे इजीली विद सबस्ट्रेट। सो बेटा जो 3 डिग्री प्रोटीन्स होते हैं, 3 डिग्री प्रोटीन्स, दीज एक्ट्स एज एंजाइम्स। ये बाद में हम देखेंगे, इसमें मोस्ट जो है ये एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स, इनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। सो 3 डिग्री प्रोटीन में जो फोल्डिंग हुई, वो फोल्डिंग इसलिए हुई ताकि प्रोटीन एक्ट करे एज एंजाइम, ताकि उसकी पोलर साइड, एक्टिव साइड एक्सपोज हो जाए, जो बाद में सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। कैसे करेगा उसका मैं एक मैकेनिज्म भी आगे जाके पढ़ना, अभी आप फिलहाल याद रख लीजिए। 1 डिग्री बेटा, 2 डिग्री, अब 2 डिग्री के बाद और कॉइलिंग हुई, क्यों कॉइलिंग हुई? ताकि इसकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाए, 3 डिग्री प्रोटीन। और एक चीज इसमें आप याद रख लीजिए कि जो बॉन्ड्स होते हैं, ये भी याद रख लीजिए, बॉन्ड्स इसमें जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वीक बॉन्ड्स होंगे, इसमें कुछ बॉन्ड्स वीक है, या वो स्ट्रांग होंगे। हमारे पास स्ट्रांग बॉन्ड्स 2 है, एक है डाइसल्फाइड बॉन्ड, इट इज अ स्ट्रांग बॉन्ड, और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है। जबकि वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, वॉन डर वाल्स इंट्रैक्शन, जो हमने वहां पे लिखे वो सारे के सारे वीक बॉन्ड्स हैं। सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री और टर्शियरी प्रोटीन। नाउ लास्ट, that is 4 डिग्री और क्वाaternary प्रोटीन, जो इस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का बेटा लास्ट स्ट्रक्चर है, 4 डिग्री और क्वाaternary प्रोटीन। हाँ बेटा,
अब यहां पे हम देखेंगे बेटा 4 डिग्री प्रोटीन, क्वाaternary प्रोटीन। अब बेटा ये जो क्वाaternary प्रोटीन है ये भी शो करते हैं ओलिगोमेरिक प्रोटीन जिनमें मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो 4 डिग्री प्रोटीन किन में प्रेजेंट है? ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स में। ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स ये एक कॉम्प्लेक्स एंड द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जो 4 डिग्री प्रोटीन है बेटा ये कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एंड ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है, मोस्ट स्टेबल। इसमें क्या होता है बेटा, जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, लेट इट बी प्रोटीन है हमारे पास, उसमें 3 है, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। अब वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऐसे आपस में बाइंड होंगी, उनमें भी यहां पे लेट इट बी ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब बेटा यहां पे देखो ये दूसरी है, अब वो यहां पे होगी, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। फिर और एक होगी वो यहां पे बनेगी, ऐसे अगर 4 है फिर वो यहां पे बनेगी। सो एक 3D स्ट्रक्चर बनता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में बाइंड होती है। और ये जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसको हम नाम देते हैं मोनोमर और प्रोटोमर, प्रोटोमर ओके, या मोनोमर। ये एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ये आपस में कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें भी प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसमें भी प्रेजेंट है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, और इसमें भी प्रेजेंट है आयनिक बॉन्ड्स। ठीक बेटा। सो जो 4 डिग्री प्रोटीन है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इट इज प्रेजेंट इन ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स। एग्जांपल आप ले सकते हैं हीमोग्लोबिन 4 डिग्री स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। तो बेटा हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आ गई। हमने कहा सीक्वेंस में पहले 1 डिग्री होता है, कॉइलिंग हुई, क्या बना बेटा 2 डिग्री, फिर और कॉइलिंग हुई मोर बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से 3 डिग्री, और फिर कॉम्प्लेक्स जिसमें डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, दैट इज 4 डिग्री प्रोटीन्स। तो होप आपने इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट चीज, अब बेटा ये जो प्रोटीन्स है इसको हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। हम 2-3 क्लासिफिकेशंस यहां पे सीखेंगे प्रोटीन्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, classification of proteins. Okay beta, classification of proteins, classification of proteins। बेटा प्रोटीन्स को पहली क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे उसकी बेस हम बनाएंगे बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहली बेस सिंपल मैं बताऊंगा, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी प्रोटीन के अंदर क्या है, उस बेस पे प्रोटीन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके 3 कैटेगरीज में यहां पे डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सिंपल प्रोटीन्स, पहली कैटेगरी। फिर दूसरी कैटेगरी कंजुगेटेड प्रोटीन्स, फिर बेटा तीसरी कैटेगरी है डिराइव्ड प्रोटीन्स। नाउ बेटा जो सिंपल प्रोटीन्स है ये ऐसे प्रोटीन्स है विच आर मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड्स। इन प्रोटीन्स में सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि अमाइनो एसिड ही प्रोटीन बनाता है। अगर प्रोटीन्स के अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, दोज आर नोन एज सिंपल प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल केराटिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन,
एक्टिन, मायोसिन, etc. These are called simple protein. नाम से ही पता चल रहा है. Conjugated proteins. Now beta, conjugated proteins are those proteins which contains a non-protein part besides the protein part. Conjugated proteins में बेटा प्रोटीन भी होता है, अमाइनो एसिड भी होता है which contains amino acids. ऐसे लेंगे कंजुगेटिव प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच कंटेन्स अमाइनो एसिड्स, और इसके साथ अदर सबस्टेंस, अमाइनो एसिड्स के साथ अदर सबस्टेंस भी अटैच होते हैं, इसके साथ दूसरे सबस्टेंसेस भी अटैच होते हैं. ओके बेटा, इनको हम नाम देते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स. चलो हम देखते हैं कौन कौन सा कंजुगेटेड प्रोटीन है. नंबर 1 हमारे पास है बेटा लिपोप्रोटीन. अब देखो सिंपल मैं बता रहा हूं बेटा, नाम से ही पता चल रहा है. लिपोप्रोटीन क्या है बेटा? ऐसे प्रोटीन्स है विच कंटेन्स लिपिड्स, लिपोप्रोटीन, और ये प्रेजेंट है मिल्क के अंदर, एग योक के अंदर, ब्लड के अंदर, एग योक मिल्क के अंदर, ब्लड के अंदर लिपोप्रोटीन्स. ओके बेटा. नंबर 2 फॉस्फोप्रोटीन्स. बड़ा सिंपल हम देख रहे हैं बेटा यहां पे, फॉस्फोप्रोटीन्स यानी ऐसे प्रोटीन्स जिनमें फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरस अटैच होगा. ओके, कंजुगेटिव प्रोटीन. फॉस्फोप्रोटीन इज प्रेजेंट है इन द कैसीन ऑफ मिल्क. कैसीन मिल्क प्रोटीन है, कैसीन ऑफ मिल्क. ओके बेटा. नंबर 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स. पढ़ा है इससे पहले भी कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स. हाँ बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी ऐसे प्रोटीन्स जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा. पढ़ा था हमने, सेल मेम्ब्रेन में होता है, सेल रिकॉग्निशन में मदद करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स. नंबर 4 क्रोमोप्रोटीन्स. क्रोमोप्रोटीन्स यानी ऐसे प्रोटीन्स जिनमें प्रेजेंट है पिगमेंट्स, दीज आर कॉल्ड क्रोमोप्रोटीन्स. फॉर एग्जांपल क्रोमोप्रोटीन्स के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, दैट्स अ क्रोमोप्रोटीन. ऐसे हमारे पास है साइटोक्रोम. साइटोक्रोम ओके, उसमें प्रेजेंट है आयरन, उसमें प्रेजेंट है कॉपर, दैट इज अ क्रोमोप्रोटीन. ऐसे हमारे पास है क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल जिसमें मैग्नीशियम होता है बेटा. ऐसे हमारे प्रेजेंट है आयोडोप्सिन, उसमें विटामिन ए होता है. दीज आर क्रोमोप्रोटीन्स. क्या है बेटा? क्रोमोप्रोटीन्स. नाउ दिस कैटेगरी जिसमें अमाइनो एसिड्स तो होंगे ही होंगे, प्रोटीन पार्ट भी होगा, मगर उसके साथ अदर सबस्टेंसेस भी अटैच होंगे. इनको नाम रखा गया है कंजुगेटेड प्रोटीन्स. नेक्स्ट डिराइव्ड प्रोटीन्स. ओके बेटा, डिराइव्ड नाम से ही पता चल रहा है ऐसे सबस्टेंसेस जो प्रोटीन से डिराइव होंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास है पेप्टोन, पेप्टोन्स. हमारे पास है पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स. These peptones and peptides, these are derived from proteins. है ना बेटा, जब डाइजेशन होती है प्रोटीन की, वहां पे पेप्टोन बनता है, पेप्टाइड्स, ड्यू टू द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. सो इनको आप कह सकते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स. हमारे पास है बेटा फिब्रिनोजन, ब्लड प्रोटीन है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. जब इसको ब्लड क्लॉटिंग करनी होती है बेटा, उस टाइम पे कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में, तो आप कह सकते हैं इट इज अ डिराइव्ड प्रोटीन. फिब्रिन, फिब्रिनोजन, इट इज अ डिराइव्ड प्रोटीन. सो बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन की 3 कैटेगरीज है. एक बेटा सिंपल प्रोटीन जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड, दूसरा कंजुगेटेड प्रोटीन, और तीसरे डिराइव्ड, ऐसे प्रोटीन जो डिराइव हुए होंगे. तो उसकी भी एग्जाम्पल हमने दी, एक एग्जाम्पल और दूसरी एग्जाम्पल. ओके बेटा. नाउ दूसरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर. पहली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट, अब दूसरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर, नेचर के बेस. ओके बेटा. बेस्ड ऑन नेचर दूसरी क्लासिफिकेशन बेटा यहां पे बेस्ड ऑन नेचर.
प्रोटीन्स का नेचर कैसा है, उस बेस पे भी हमारे पास दो कैटेगरीज है बेटा। एक है बेसिक प्रोटीन्स और दूसरा है एसिडिक प्रोटीन्स। ओके, बेसिक प्रोटीन्स और दूसरा है एसिडिक प्रोटीन्स। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, बेसिक प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स है जिनमें बेसिक एमाइनो एसिड ज्यादा होंगे, और एक रूल दिया गया है, जिन प्रोटीन्स में लाइसीन बेसिक एमाइनो एसिड है प्लस आर्जिनीन और रेशियो ऑफ लाइसीन प्लस आर्जिनीन डिवाइड बाय ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, अगर इसका रेशियो ग्रेटर देन 1 आया, उसका मतलब ये बेटा लाइसीन और आर्जिनिन ज्यादा होगा, ये कम होगा तभी ग्रेटर देन 1 रेशियो आएगा। अगर लाइसीन और आर्जिनिन बेसिक एमाइनो एसिड ज्यादा है तो दीज आर नोन एज बेसिक प्रोटीन्स। या आप कह सकते हैं अगर रेशियो ऑफ लाइसीन प्लस आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड का ग्रेटर देन 1 आया। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में हिस्टोन प्रोटीन्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो डीएनए की कॉइलिंग में भी फिर मदद करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके बेटा, एसिडिक प्रोटीन्स, अगर इसका रेशियो लाइसीन प्लस आर्जिनिन प्लस डिवाइड बाय एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड लेस देन 1 आया, ये तभी लेस देन 1 आएगा जब एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड ज्यादा होगा। तो ऐसे प्रोटीन्स जिनमें एसिडिक एमाइनो एसिड ज्यादा होंगे उनको कहा जाता है एसिडिक प्रोटीन्स। मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन्स, जो हमारे बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स है, दोज आर एसिडिक प्रोटीन्स। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स। ओके बेटा, तो ये आ गया हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन। किस बेस पे बेटा? बेस्ड ऑन नेचर। नाउ तीसरी क्लासिफिकेशन हम करेंगे बेस्ड ऑन शेप। नाउ बेस्ड ऑन शेप, तीसरी लास्ट क्लासिफिकेशन। 3 बेसिस हमने देखी यहां पे बेटा, अब हम तीसरी क्लासिफिकेशन यहां पे देखेंगे बेस्ड ऑन शेप। बेस्ड ऑन शेप हमारे पास 2 टाइप्स के प्रोटीन्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। याद आपको पड़ा होगा जब हमने पढ़ा था बेटा मॉडल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक, उसमें हमने यूज किया था फाइब्रस प्रोटीन, उसमें हमने यूज किया था ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब आप यहां पे देख लीजिए 2 कैटेगरीज है हमारे पास, एक है बेटा फाइब्रस प्रोटीन्स और दूसरा है हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। नाउ बेटा नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रस प्रोटीन्स, दीज आर फाइबर लाइक थ्रेड लाइक प्रोटीन्स हैविंग 2 डिग्री स्ट्रक्चर। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं ये थ्रेड लाइक होते हैं, फाइबर फॉर्म में होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज ऑलवेज 2 डिग्री। अब आपको याद रहा होगा 2 डिग्री क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स थ्रेड लाइक है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2 डिग्री में है। एंड दीज आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाले जो प्रोटीन्स है ये मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर है। दीज आर कंट्रैक्टाइल इन नेचर, ये कंट्रैक्शन शो कर सकते, कंट्रैक्टाइल। ओके बेटा, और ये स्ट्रक्चर कंट्रैक्टाइल और ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरल इन फंक्शन। These are non-enzymatic, चूंकि हमने कहा था 2 डिग्री एंजाइम एक्ट नहीं करेगा, 3 डिग्री, सो 2 डिग्री है। These are non-enzymatic प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है केराटिन, एक्टिन, मायोसिन, ये ऐसे प्रोटीन्स है विच आर द फाइब्रस प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन के बेस पे आप कह सकते हैं दीज आर फाइब्रस प्रोटीन। नाउ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, नाम से ही पता चल रहा है दीज आर ग्लोब्यूलर इन शेप, ग्लोब इन शेप, ग्लोब्यूलर इन शेप, ओके, ग्लोब्यूलर इन शेप।
इसका स्ट्रक्चर था 2 डिग्री, ये हमेशा 3 डिग्री या 4 डिग्री में होंगे, 4 डिग्री स्ट्रक्चर. These are generally insoluble. These are generally soluble in water. Okay? Contractile, ये है non-contractile. These proteins are non-contractile in nature. These are non-enzymatic. These may or may not act as enzyme. या ये होंगे या एक नहीं हो सकते हैं कभी कभार. So these may or may not act as enzyme. ओके बेटा, एक्ट एज एंजाइम. ये जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, दिस इज ए ग्लोब्यूलर प्रोटीन. सो बेटा ये हमारे पास और एक बेस आ गई, और एक क्लासिफिकेशन की बेस आ गई बेस्ड ऑन शेप. नेक्स्ट, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे. हाँ बेटा, अब कुछ प्रॉपर्टीज उसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा. फंक्शंस एक दो वो आप खुद भी देख सकते हैं. प्रॉपर्टीज, चलो बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज बराबर वैसी होंगी जैसे बेटा हमारी अमीनो एसिड्स की है. प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स, बिकॉज ये उन्हीं से बनता है तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी एज अमीनो एसिड्स. तो प्रोटीन्स का पहला, दीज आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. बड़े हैं, अमीनो एसिड छोटे हैं, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन्स जो है इसकी प्रॉपर्टी है दीज आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके बेटा, ये भी एम्फोटेरिक कंपाउंड्स है, ये भी एम्फोटेरिक कंपाउंड्स है. ठीक है, इनमें भी प्रेजेंट है एसिडिक बेसिक ग्रुप. एम्फोटेरिक कंपाउंड है, एसिडिक बेसिक ग्रुप. ये भी है जिविटर आयंस. जिविटर आयंस, इनमें भी नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज. यहां पे आप एक टर्म को याद रख लेना बेटा, वो पीएच जहां पे हमारे प्रोटीन्स एक्ट करेंगे एट as Zwitter ion, the pH at which proteins behaves as Zwitter ions, इनको हम नाम दे, इस pH को हम नाम देते आइसोइलेक्ट्रिक pH. आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ऐसा पीएच बेटा जहां पे प्रोटीन बिहेव करेगा एज जिविटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहलाता है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स. लास्ट, या आप घर में खुद पढ़ के आए, खुद पढ़ेंगे बिकॉज इजी है, मैं सिर्फ बताऊंगा फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स. चलो इतनी बहस हमने की प्रोटीन्स पे, अब आप खुद बता सकते हैं बेटा प्रोटीन्स की फंक्शन क्या है. हाँ, स्ट्रक्चरल इन फंक्शन, या हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक, स्ट्रक्चरल इन फंक्शन खुद घर में आप इसको कर लेना. अच्छा, ऐसे बेटा हमारे पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, वो मसल कंट्रैक्शन में मदद करते हैं, तो प्रोटीन मसल कंट्रैक्शन में मदद करते हैं. ऐसे बेटा आपके बॉडी में है प्रोटीन फिब्रिनोजन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. फिब्रिनोजन मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में. ऐसे बेटा जब बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आ जाता है, उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, एंटीबॉडीज. जो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, दोज आर प्रोटीन इन नेचर. सो जो एंटीबॉडीज बनती है जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिनको आप एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीबॉडीज, दोज आर प्रोटीन नेचर. हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं विच आर प्रोटीन इन नेचर. ग्रोथ हार्मोन है, ठीक, दोज आर प्रोटीन इन नेचर. सो हार्मोन्स है, प्रोटीन इन नेचर है. तो ऐसे ही बेटा आप खुद 10-15 फंक्शंस प्रोटीन की लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल पिगमेंट है आइज के अंदर, आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन, जिसकी वजह से आप देखते हैं प्रोटीन इन नेचर है. सो ऐसे आप बेटा घर में जितने भी फंक्शंस इसके रिलेटेड है वो आप पढ़ लीजिए. तो बेटा 2 टॉपिक्स इसके रिलेटेड हमारे कंप्लीट. एमाइनो एसिड, अब बेटा
प्रोटीन कंप्लीट। अब इन्हीं प्रोटीन्स में कुछ एक्ट करेंगे एज एंजाइम, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, तो वो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर एंजाइम्स। टिल देन बेटा स्टे होम, स्टे सेफ, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, कॉपीज घर पे बना लीजिए, और जहां कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो जाए आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बेटा। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।